मैं उस नाम को देखती रही। रजिस्टर पर लिखा हुआ मीरा नाम। स्याही अभी भी गीली लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। कमरे में सुबह की धूप थी, लेकिन ठंड वैसी ही जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात अभी खत्म ही नहीं हुई। वार्डन ने मुझे नया कमरा दे दिया, हॉस्टल के दूसरे विंग में। सबने कहा अब सब ठीक हो जाएगा, पर मेरे कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। नई राहत आई, पर नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही मुझे वही पीपल का पेड़ दिखता, वही कमरा नंबर 13। हवा सरसराती है। रात के करीब 2 बजे मेरे फ़ोन पर अचानक नोटिफिकेशन आया। एक मैसेज, बिना नंबर के। तुम मुझे छोड़कर चली गई। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने जवाब नहीं किया, लेकिन तुरंत दूसरा मैसेज आया, कमरा बदलने से नाम नहीं मिटता। मैं उठकर बैठ गई। कमरे की लाइट जल गई अपने आप। सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, वही लड़की, अनन्या। उसकी आवाज़ अब साफ थी, पहले से ज़्यादा पास। तुमने मेरा नाम पढ़ लिया, इसलिए तुम सुन सकती हो। मैंने आंखें बंद कर ली, पर आवाज़ बंद नहीं हुई। हर साल कोई एक छात्रा होती है जो रजिस्टर खोल देती है, उसके बाद कमरा उसे नहीं छोड़ता। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की। उन्होंने मेरी बात आधी सुनी और कहा, तुम बहुत थक गई हो, हॉस्टल बदलना अच्छा रहेगा। लेकिन लाइब्रेरी में मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, अनन्या वर्मा। मैंने पन्ने पलटे, उसकी लिखावट कांपती हुई थी। रात में कोई मेरे साथ बैठता है। वो कहती है मैं अकेली नहीं हूँ। रजिस्टर अपने आप खुलता है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़े तो समझ लेना अगली मैं नहीं हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी शाम हॉस्टल की एक और लड़की बेहोश हो गई। वही पुराना विंग, वही कमरा 13। लोग कहने लगे वो भी वहां गई थी। मैं भागकर उस कमरे के बाहर पहुंची। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी, कदमों की आहट, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में घूम रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर वही रजिस्टर खुला पड़ा था। इस बार एक और नाम लिखा जा रहा था। मैं चिल्लाई, रुको! पर पेन नहीं रुका। स्याही से एक और नाम उभर आया। मुझे लगा अगर ये चलता रहा तो हर साल कोई मरता रहेगा। मैंने रजिस्टर उठा लिया और हॉस्टल से बाहर भागी। रात का अंधेरा मेरे पीछे दौड़ता हुआ लगा। पीपल के पेड़ के नीचे में रुकी, वही पेड़ जिसकी शाखाएं काली उंगलियों जैसी थीं। दूर घंटी। अचानक हवा तेज हो गई। मेरे सामने अनन्या खड़ी थी। रजिस्टर वापस रखो, उसने कहा। मैं रो पड़ी। तुम क्यों करती हो ये? उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, क्योंकि मुझे किसी ने रोका नहीं था। अब हर साल किसी को मेरी जगह लेनी होती है। मैंने रजिस्टर खोला। उसमें दर्ज सारे नाम चमकने लगे, जैसे वे सांस ले रहे हों। अगर इसे जला दूं? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। नाम जलते नहीं, बस बदलते हैं। तभी पीछे से वार्डन की आवाज़ आई, आरती, ये सब मत करो। मैं पलटी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कई टीचर्स खड़े थे। सबकी आंखों में डर था। वार्डन बोली, हम जानते हैं ये क्या है, पर इसे ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ अगली को चुनते हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप लोग जानबूझकर। मेरी आवाज़ टूट गई। वो चुप रही। मैंने रजिस्टर ज़मीन पर फेंक दिया और भाग गई, पर पीछे से वही फुसफुसाहट आई, तुम भाग नहीं सकती। उस रात मैं अपने घर चली गई, हॉस्टल छोड़ दिया। सबको लगा कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन महीनों बाद एक रात मैंने अपने कमरे में वही रजिस्टर देखा। मेरी मेज़ पर खुला हुआ एक नया नाम लिखा जा रहा था। मुझे समझ आ गया, कमरा 13 एक जगह नहीं है, वो एक सिलसिला है, और जो उसका नाम पढ़ ले वो कभी उससे अलग नहीं हो पाता। उस रात के बाद मैं रोज़ डर के साथ सोने लगी। रजिस्टर को मैंने अलमारी में बंद कर दिया था, ऊपर ताला लगा दिया। लेकिन मुझे पता था, ताले उस चीज़ को नहीं रोक सकते जो नामों से जिंदा रहती है। हर सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अलमारी देखती, कहीं वो खुली तो नहीं। तीसरी रात मुझे सपने में फिर वही कमरा 13 दिखा। दीवारों पर पुराने नाम चमक रहे थे। अनन्या मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई लड़कियां थीं, सबकी आंखें खाली। उनकी आवाज़ एक साथ आई, अब तुम हमारी तरह हो। मैं चीख कर उठ गई, पसीने से भीगी हुई थी, और सामने मेरी अलमारी खुली हुई थी। रजिस्टर ज़मीन पर पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया।
नया नाम लिखा जा चुका था, समीरा खान। मैंने उसे पहचान लिया, वो मेरे पुराने हॉस्टल की जूनियर थी। मेरा दिल बैठ गया, मतलब ये सिलसिला अब भी चल रहा था। मैं भागकर उसके घर पहुंची। रास्ते में मुझे लग रहा था कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। समीरा मुझे देखकर हैरान हो गई। दीदी, आप यहाँ? मैंने उसे सब बताया। वो पहले हंसी, फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। कल रात मैंने भी किसी को कमरे में देखा था और कोई मेरा नाम बुला रहा था। मैंने कहा, तुम हॉस्टल मत जाना, आज ही घर पर रहो। उसने हाँ कर दी, पर उसी रात मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने उसे बचा लिया, पर अगली कौन? मैंने रजिस्टर खोला, पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर नाम चमक रहा था जैसे जीवित हो। और फिर आखिरी पन्ने पर लिखा आया, आरती शर्मा, रक्षक। रक्षक? मैं समझ गई, अब वो मुझे सिर्फ शिकार नहीं मान रहे थे, अब वो मुझे हिस्सा बना चुके थे। अगले दिन मैं फिर उस स्कूल पहुंची, बंद पड़े हॉस्टल विंग में गई। कमरा 13 का दरवाज़ा अब भी वही था, धूल से भरा हुआ। मैं अंदर गई। कमरे में वही ठंड, वही पीपल की परछाई। दरवाज़ा चरमराया। मैंने जोर से कहा, बस करो, अब कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। हवा भारी हो गई, दीवारों पर परछाइयाँ उभर आईं। अनन्या की आवाज़ आई, अगर नाम नहीं लिखा गया तो हम सब यहीं कैद रहेंगे। मैंने पूछा, तुम्हें किसने शुरू किया? कमरे का कोना काला हो गया। वहाँ एक और परछाई उभरी, एक टीचर जैसी आकृति। उसकी आवाज़ कठोर थी, पहली लड़की को मैंने अकेला छोड़ा था, डर से। मुझे समझ आया, किसी ने उसकी मौत छुपाई थी। रजिस्टर बनाया गया था ताकि डर को सिस्टम बना दिया जाए। मैंने रजिस्टर फाड़ने की कोशिश की, कागज़ नहीं फटा। तो क्या कोई तरीका नहीं? मैंने रोते हुए कहा। अनन्या ने धीरे से कहा, नाम मिटाने का एक तरीका है, सच बोलना। मैंने दीवार पर लिखे नाम पढ़ने शुरू किए, जोर जोर से। हर लड़की की कहानी, हर मौत का सच। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, हवा हल्की होने लगी। दूर घंटी, कमरा कांपने लगा, दीवारों से स्याही टपकने लगी, परछाइयाँ चीखने लगी, लेकिन दर्द से नहीं, आज़ादी से। अंत में सिर्फ एक नाम बचा, अनन्या। उसने मेरी ओर देखा। धन्यवाद, अब मैं सिर्फ नाम नहीं हूँ। वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। मैं बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया, कमरा 13 खाली था। कोई रजिस्टर नहीं, कोई ठंड नहीं, बस धूल। लोगों ने कहा तुम्हें वहम हो गया था, लेकिन मुझे पता था क्या हुआ है। महीनों तक सब ठीक रहा, कोई नया नाम नहीं लिखा गया, कोई बेहोशी नहीं, कोई आवाज़ नहीं। मैंने राहत की सांस ली। पर एक रात मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, बिना नंबर के, तुमने पुराने नाम मिटा दिए, अब नई किताब खुलेगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, पीपल का पेड़ फिर हिल रहा था और ज़मीन पर किसी ने चौक से लिखा था, कमरा 13 फिर से खुल रहा है। मुझे समझ आ गया, कहानियाँ मरती नहीं, बस अगला पन्ना पलटती हैं। कमरा नंबर 13 का राज जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।